हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे डायल गेज और जिसे हम डायल गेज इंडिकेटर कहते हैं उसके बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि डायल गेज इंडिकेटर या डायल गेज के टाइप्स, उसके यूजेस क्या क्या है, उसकी लिस्ट काउंट क्या है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, या उसके पार्ट्स और फंक्शन क्या है, और जिसे हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, और उसका मैकेनिज्म क्या है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे ये डायल गेज हमारा काम करता है। तो और बाकी सारी चीज़ें भी हम एडवांस में उसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा डायल गेज है उसके टाइप्स कौन से हैं। तो दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है दोस्तों, तो यह प्लंजर टाइप का डायल गेज है। तो क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये प्लंजर जो है यह मूव करता है, इसलिए इसे प्लंजर टाइप डायल गेज कहते हैं। और अब दोस्तों प्लंजर टाइप में भी उसके दो प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यह जो है, यह स्पिंडल जो है वो पैरेलल टू डायल स्केल है। और एक प्रकार इसमें होता है दोस्तों, एक टाइप होता है जो हमारा जो स्पिंडल होता है वो परपेंडिकुलर टू डायल स्केल, यानी कि यह डायल स्केल है इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से दोस्तों यह परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से, मतलब यह हमें नीचे का जो हम इसे ऐसे लगा के देख सकते हैं इस तरीके से। तो यह इसमें दो प्रकार हो गए दोस्तों कि प्लंजर टाइप में एक प्रकार हो गया कि उसका पैरेलल टू डायल फेस और एक परपेंडिकुलर टू डायल फेस। अब आते हैं सेकंड टाइप में। ये हमें दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखिए। तो यह टाइप हो गया, ये टाइप है लीवर टाइप डायल गेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लीवर पे है डायल गेज वर्क करता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरीके से यह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो लीवर है तो इस लीवर पे यह डायल गेज वर्क करता है, तो इसे लीवर टाइप डायल गेज कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिया कि डायल गेज के प्रकार और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्लंजर टाइप डायल गेज है, इसमें भी उसके दो प्रकार और गिरते हैं, जो कि हम वो टाइप्स गिरते हैं उसके मेजरमेंट से, या उसकी मेजरमेंट हम उसका लिस्ट काउंट कौन सा है उस पे, यहाँ पे उसके टाइप्स गिरते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के प्लंजर टाइप डायल गेज है। तो यहाँ पे आप देखिए 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन, यह 10 माइक्रोन का डायल गेज है, इसकी लिस्ट काउंट है 10 माइक्रोन। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइक्रोन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसका लिस्ट काउंट है 1 माइक्रोन। तो इसमें हम कम से कम 1 माइक्रोन नाप सकते हैं, और इसमें हम कम से कम 10 माइक्रोन नाप सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से भी इसके टू टाइप्स हो गए, जिसे हम प्लंजर टाइप डायल गेज कहते हैं। उसके ये टू टाइप्स हो गए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि डायल गेज के टाइप्स कौन से होते हैं और किस प्रकार से इससे टाइप गिरते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम देख लेंगे कि इसके पार्ट्स कौन से हैं और इसके पार्ट्स कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद फंक्शन में आपको हाथ में लेके दिखा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो यह सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह डस्ट कैप है कि इसमें डस्ट, ये जो हमारा स्पिंडल जो होता है वो मूवमेंट करता है, तो उसमें डस्ट जाए ना, तो इसलिए ये डस्ट कैप होती है दोस्तों। तो और यहाँ पे देख सकते हैं बगल में, तो यह है दोस्तों लॉक स्क्रू, और इसे बेजल क्लैम्प भी कहते हैं कि यह जो बेजल होती है इसे क्लैम्प करने के लिए यह लॉक स्क्रू और बेजल क्लैम्प का यूज हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्केल दिखाई दे रही होगी, इसको ग्रेजुएशन प्लेट या ग्रेजुएशन स्केल या बिग डायल भी कहते हैं। तो आगे आइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये राउंड जो दिखाई दे रहा है इसे हम बेजल या आउटर केस कहते हैं दोस्तों। तो आगे आइए दोस्तों, नीचे आइए। तो यह जो है दोस्तों, यह इसकी स्टीम है, और यह नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम स्पिंडल या रैक या प्लंजर भी कहते हैं। और ये सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है दोस्तों, तो इसे हम कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, जिससे हम
हर एक चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं इस कांटेक्ट पॉइंट से टच करके। तो इस तरीके से दोस्तों इसके पार्ट्स हो गए। तो हम अब देखेंगे इसके पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। तो ये जो कैप होती है दोस्तों, ये देखिए आप, मैं इसे खोल के दिखाता हूं। तो इस तरीके से ये कैप होती है दोस्तों, क्योंकि यह जब हमारा ये जो स्पिंडल होता है ये मूवमेंट करता है अप एंड डाउन्स, तो जो अप एंड डाउन्स जो मूवमेंट करता है तब इसमें डस्ट जाए ना, इसलिए हमारी ये डस्ट कैप जो होती है इसका यूज हम करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से इसे लगा दिया दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये लॉक स्क्रू है। ये जो हमारी बेजल है और आउटर केस है, ये जो घूमते हैं इस तरीके से, तो इससे फिक्स मेजरमेंट पे हमें अगर फिक्स करना होगा तो हम इससे टाइट करके इसे हम फिक्स कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यह लॉक स्क्रू या ब्रेजल क्लैम्प का यूज है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जिसे हम ग्रेजुएशन प्लेट कहते हैं या बिग डायल भी कहते हैं या ग्रेजुएशन स्केल कहते हैं, और यह ग्रेजुएशन प्लेट जो होती है वो बेजल या आउटर केस को अटैच होती है। तो इस तरीके से हम इसे घुमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं घुमा रहा हूं। सो इस तरीके से हम इसे घुमा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसका यूज हो गया दोस्तों। ये स्टीम जो होती है दोस्तों, यह स्टीम ये फिक्स होती है और यह हिलती नहीं है, और नीचे आएगी तो ये स्पिंडल है दोस्तों। तो ये स्पिंडल मूवमेंट करता है अप एंड डाउन, जिसे हम रैक कहते हैं या प्लंजर भी कहते हैं, जो प्लंज करता है दोस्तों। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये लास्ट में है दोस्तों, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये रिमूवल होता है। ये देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इसे रिमूव किया और मैं दूसरा यहाँ पे स्क्रू लगाता है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो ये रिमूवल भी होता है या कांटेक्ट पॉइंट। तो इस तरीके से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं इसके कांटेक्ट पॉइंट को। यह कांटेक्ट पॉइंट हम सरफेस पे लगा के इसका जो रेफरेंस होता है वो हम इस कांटेक्ट पॉइंट से नाप सकते हैं। यह बहुत प्रिसाइज होता है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये बाकी का देख लिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, यह जो नीडल है, लॉन्ग पॉइंटर जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये लॉन्ग पॉइंटर है और हमारा ये स्मॉल पॉइंटर है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये स्मॉल पॉइंटर है और ये जो है हमारा लॉन्ग पॉइंटर है। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फैक्ट है यहाँ पे कि अगर मैं इसे ये करता हूँ तो ये लॉन्ग पॉइंटर जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों, और यह जो स्मॉल पॉइंटर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यह आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या कहा भी, तो आप ध्यान में रखिए इसे। ये देखिए, इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसके पार्ट्स और इसके फंक्शन के बारे में जान लिया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और हम इसके यूजेज जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। यूजेज क्या क्या है इसके। तो हम डायल गेज इंडिकेटर जो होता है, या जिसे हम डायल गेज कहते हैं, वो हम फ्लैटनेस चेक करने के लिए या जॉब में जो वेरिएशन होगा वो चेक करने के लिए, या राउंडनेस या रनआउट चेक करने के लिए जॉब का, उसके लिए इंक्लिनेशन जो होते हैं जॉब में अलग अलग, वो कितना है वो नापने के लिए, या किसी चीज़ की अलाइनमेंट अगर हमें लगानी है या अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और हमें देखना है कि हाइट का डिफरेंस कितना कितना है जॉब में या किसी हाइट में, या कोई चीज़ इंक्लाइन या स्लोप है तो उसमें, तो उसके लिए हम इस तरीके से हमारे डायल गेज इंडिकेटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यह हो गया दोस्तों हमारे डायल गेज इंडिकेटर का यूज़। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डायल गेज इंडिकेटर का लिस्ट काउंट क्या होता है और उसका मैक्सिमम लिमिट कौन सा होता है और वो कैसे चेक करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम अब हमारे लिस्ट काउंट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है 0.01 mm, यानी कि इस डायल गेज इंडिकेटर या डायल गेज का लिस्ट काउंट है 10 माइक्रोन। 0.0 mm यानी कि 10 माइक्रोन। सो हम इस पे सबसे कम जो नापेंगे दोस्तों वो 10 माइक्रोन तक नाप सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह 0 पे है दोस्तों, ये 0 पे आप देख सकते हैं। और उसके आगे एक लाइन आएगी अपन, तो 10 माइक्रोन की लाइन है। उसके आगे एक लाइन आएगी 20 माइक्रोन, उसके आगे आएगी 40 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, और उसके आगे आएगी तो ये 50 माइक्रोन, उसके आगे आएगी तो 60, उसके आगे 70, उसके आगे 80, उसके आगे 90, उसके आगे 10 माइक्रोन। ये मैं आपको साइड करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये 10 माइक्रोन, सॉरी 100 माइक्रोन ये हो गया, यहाँ पे 100 माइक्रोन हो गया दोस्तों ये। तो 100 माइक्रोन यानी कि 0.1 दोस्तों। तो इस तरीके से 0.2, इस तरीके से 0.3, इस तरीके से 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे 1 mm हो गया दोस्तों। तो यह हमारा जो लॉन्ग पॉइंटर है, अगर यह 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है दोस्तों, तो यह 1 mm होता है। और इसका प्रैक्टिकली हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल जो पॉइंटर है वो, अगर यह हमारा बिग पॉइंटर घूम के यहाँ पे आता है दोबारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल पॉइंटर भी बता देता हूँ आपको, फिर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल जो डायल है, स्मॉल डायल जिसे कहते हैं, उस पर एक एक लाइन जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यह 10 माइक्रोन की रीडिंग्स देता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यानी कि 10। अगर यह मैक्सिमम जो देता है वो 10 माइक्रोन देता है। और हमारा ये बिग पॉइंटर जो है कितना घुमाए, कितना mm घुमाए, अगर वो हमें देखना होगा, तो हम स्मॉल डायल जो है, स्मॉल डायल का पॉइंटर कहाँ है वो देख के बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज करके। तो ये देखिए, आगे बढ़ते, ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ बिग पॉइंटर को इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये 9 पे था, अब ये 0 के आगे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यह 1 mm हो गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे 0 पे लाता हूँ घुमा के, ये देखिए आप, इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा है दोस्तों, हाँ ये देखिए, तो ये 1 पे आ गया है। 9 से 0, 0 से 1, तो ये 2 mm हो गया है ना। तो इससे आगे आएगा अपन दोबारा नापेंगे, तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों 0 के आसपास है, ये देखिए, तो ये 3 mm हो गया। फिर से यह 4 mm, फिर से यह 5 mm, इस तरीके से हम इसे नापेंगे दोस्तों। तो यह पूरा हम अगर दबा देंगे तो यह 10 mm तक जाता है दोस्तों, इस तरीके से। तो इसे हम मैक्सिमम लिमिट है इसकी 10 mm। तो यह आप ध्यान में रखिए कि इस डायल गेज का मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम जो हम नाप सकते हैं वो 10 mm है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका बिग पॉइंटर का भी वर्किंग हो गया और इसका स्मॉल पॉइंटर का भी हो गया। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि यह जो बिग पॉइंटर जो होता है, लॉन्ग पॉइंटर, वो क्लॉकवाइज घूमता है, और यह जो स्मॉल पॉइंटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो यह लिमिट सेटर होते हैं, या हमें एक लिमिट में अगर किसी जॉब की लिमिट सेट करनी है, या यहाँ पे 0 देता हूँ मैं, ये देखिए 0, और हमें इसे बताना है कि इसे 0.1 और 0.1 का डिफरेंस है, प्लस माइनस 0.2 का टॉलरेंस दिया है, तो इसे हम 0.2 में सेट करते हैं, प्लस माइनस 0.1 दिया है। तो यहाँ पे 0, यह इनिशियल हम ये ले लेंगे, ये देखिए 0 पे मैं आपको ये ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आ नहीं रहा है हाथ से कर, हाँ ये देखिए, तो प्लस माइनस 0.1 दिया है, तो यह ये देखिए दोस्तों, ये प्लस हुआ
तो फिर यह आगे आएगा, और उससे माइनस में गई होगी वैल्यू तो ये पीछे जाएगा, ये पॉइंटर पीछे जाएगा, यानी कि माइनस में वैल्यू है और 0 के आगे आएगा तो हमारा जॉब, हमारे इनिशियल जो रीडिंग है उससे प्लस है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ तक आ गया, तो 0 से नापेंगे 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 60 माइक्रोन। तो हमारा जो जॉब है वो 60 माइक्रोन प्लस है, इनिशियल जो हमारी वैल्यू होगी उससे 60 माइक्रोन प्लस है ना, और पीछे जाएगा दोस्तों माइनस में। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक मिनट, यह फिक्स नहीं हो रहा है एक जगह पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, तो हमारा जो जॉब की जो रीडिंग होगी वो इनिशियली 40 माइक्रोन से कम होगी, जो इनिशियल जो हमारे वैल्यू पे हमने सेट किया था हमारा डायल गेज, तो उससे कम होगी दोस्तों। तो यह आप ध्यान में रखिए, इस तरीके से यह लिमिट हम सेट करते हैं। अगर कुछ जॉब हम जो मास प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो फास्ट जॉब आते हैं मशीन में से, सीएनसी मशीन हो या कौन सी मेथड की मशीन हो, तो हम उसमें उसके नीचे लगा के फास्ट उसको हम चेक करते हैं। तो इसलिए इसे डायल स्टैंड पे जो होता है, डायल स्टैंड आपको मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, तो उसमें मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो इसमें इसके रेंज में अगर जो वो जॉब होगा इस तरीके से आएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो उतना जॉब हमें चलता है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस दिया हुआ है उसने, टोटल लेंथ हो या कुछ भी हो। तो इस तरीके से हम उसे ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आइए दोस्तों, तो हम वर्किंग प्रिंसिपल के लिए मैंने इसका पीछे वाला जो बैक साइड है ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने खोल दिया है कि आपको समझ सके। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि मैकेनिज्म है, यह रैक एंड पिनियन के मैकेनिज्म के बेस पे यह वर्क करता है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे, चलिए इसे पीछे कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे हिला रहा हूं हमारे डायल को, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो हिल रहा है ये जो रैक है दोस्तों, और यहाँ पे अंदर आपको घूमता हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए अच्छे से देखिए, थोड़ा सा मैं क्लोज लेके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है इसके नीचे गियर है, और उस गियर पे जो कटिंग हुई है टीथ की वो 0.01 mm की हुई है, यानी कि 10 माइक्रोन की कटिंग यहाँ पे गियर पे हुई है। इसलिए ये जितना भी स्मॉल मूवमेंट यह गियर रैक करेगा वो 0.01 mm का होगा। तो फिर वो हमें दिखाएगा 10 माइक्रोन का डिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंटर है हमारा उसमें फिर ये लॉन्ग पॉइंटर है, इसमें वो 10 माइक्रोन का डिफरेंस, मतलब वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो आगे चलेगा 10 माइक्रोन से, या जितना भी हम इस पे प्रेशर देंगे नीचे से जितना भी वो डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये रैक, ये जो है ये रैक है, और ये नीचे जो इसके अंदर है, इसमें आप इसमें दिखाई नहीं दे रहा है बट यह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे गियर है, एग्जैक्टली इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और मे भी हाँ ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे गियर है, पिनियन है। तो इस पिनियन के हेल्प से हमारा वो आगे के डायल घूमते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होता है हमारा यह मैकेनिज्म हमारे डायल गेज का। तो दोस्तों तो इस तरीके से यह हमारा आज का डायल गेज का वीडियो बन गया है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेने वाले हैं वो प्रैक्टिकल यूज हम डायल गेज का दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, मैं आपकी उस वीडियो की लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, बस यही आशा है।